नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम बड़ी प्योर बनाने जा रहे हैं मतदाता सूची और हम पूरा ख्याल रखेंगे कि किसी का नाम न कटने पाए जो सही मतदाता हो और किसी का नाम न रहने पाया जिसने फॉर्म भरा हो और उसका नाम न आए अगर वो सही मतदाता हो। लेकिन जो वहां दिखाई पड़ रहा है जमीन पर, पटना में, बिहार के गांव में, वो तस्वीर कुछ और पेश करता है। हमारे साथी पटना का एक वीडियो दिखाएंगे जो पटना गांधी मैदान है, राजधानी पटना है, गांधी मैदान, उससे एक सड़क जाती है जो अशोक राजपथ कहलाती है। उस पे डबल डेकर एक रोड बनी हुई। उस ब्रिज पर कई सारे इम्यूनरेशन फॉर्म जो है भरे हुए थे, वो फेंके गए। कोई ई रिक्शा से आया और फेंक करके सारा चला गया भरा हुआ। एक तो ये घटना है, इससे पता लगता है कि इम्यूनरेशन फॉर्म को भरने के बाद, लेने के बाद क्या किया जा रहा है। दूसरा एक और मैं प्रूफ दूं आपको कि हमारे एक मित्र है, पत्रकार है, पुष्यमित्र नाम है उनका, पुराने पत्रकार है। वो अपना अनुभव वो सुनाते हैं। फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट लगाया है, पटना में रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके घर एक फॉर्म देने के लिए व्यक्ति आया था कुछ दिन पहले। उस दिन वो घर पर नहीं थे। अभी फॉर्म लेने के लिए आया, कलेक्ट करने के लिए आया। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, बीएलओ हो? बोला नहीं, मैं बीएलओ नहीं हूँ, मैं वार्ड मेंबर का स्टाफ हूँ। वहां का जो लोकल वार्ड मेंबर है उसका स्टाफ हूँ मैं। और हमारा तो बोला बीएलओ कहाँ है? बोला बीएलओ हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं, वार्ड मेंबर साहब के ऑफिस में बैठे हुए हैं। फॉर्म के बारे में पुष्यमित्र बता रहे हैं कि वो जो है फॉर्म होना चाहिए था, ऑटो फिल्ड होना चाहिए था, लेकिन वो खाली फॉर्म दिया गया। फॉर्म आपको दिखाएंगे हमारे साथी स्क्रीन पर आपको। और उस फॉर्म में भर करके देने के बाद पावती रिसिप्ट देना चाहिए। उन्होंने कहा रिसिप्ट कौन देगा, रिसिप्ट दीजिए। बोला नहीं, रिसिप्ट के बारे में हमको जानकारी नहीं। अब अगर रिसिप्ट नहीं देंगे तो व्यक्ति ने फॉर्म भरा या नहीं भरा ये कैसे पता चलेगा? कल को अगर उनका नाम नहीं आया तो चुनाव आयोग तो कह देगा कि भैया आपने फॉर्म भरा नहीं। फॉर्म भरा है तो क्या सबूत है, बताइए, पावती दीजिए, रिसिप्ट दीजिए। रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा, पटना में नहीं दिया जा रहा है, पत्रकार को नहीं दिया जा रहा। फिर पत्रकार ने कहा, पुष्यमित्र ने कहा कि भाई बीएलओ का नंबर दो। उसने कहा नहीं, बीएलओ का नंबर मेरे पास नहीं। तो ये कह रहे हैं चुनाव आयोग वाले कि बीएलओ वाले घर घर जा रहे हैं, 3 बार घर जाएंगे। पटना की खबर है कि बीएलओ वार्ड मेंबर के ऑफिस में बैठ करके फॉर्म बंटवाता है, फॉर्म कलेक्ट करवाता है। पटना जैसे शहर में जो राजधानी है बिहार की, गांव की क्या हालत हो गई इसका अंदाजा लगाए। दूसरी जो वीडियो जो आपने देखा कि किस तरीके से फॉर्म को फेंक करके गए, तो ये तस्वीर बताती है कि बिहार में जो यूनरेशन फॉर्म जमा किया जा रहा है या जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है मतदाता सूची का, कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है उसमें कि आप रिसिप्ट नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो कि बीएलओ जाएगा घर घर, लेकिन बीएलओ नहीं जा रहा। वार्ड मेंबर के ऑफिस से आप ऑपरेट कर रहे हो। वार्ड मेंबर किसका है? वो बीजेपी का हो सकता है, सत्ता पक्ष का आदमी हो सकता है। तो सत्ता पक्ष के ऑफिस में बैठ करके अगर आप फॉर्म भरवा रहे हो, फॉर्म कलेक्ट करवा रहे हो, रिसिप्ट नहीं दे रहे हो, तो बेईमानी के कितने चांसेज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाना चाहिए चुनाव आयोग के उस वकील से। फिर जो है, अभी तक ये खबर नहीं आई है कि वहां आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड को मान्य किया गया, ये खबर नहीं। हमारे एक साथी बता रहे थे कि उनके यहाँ से फॉर्म लेके गया, न फॉर्म पे साइन है, न कोई डॉक्यूमेंट लेके गया, न रिसिप्ट दिया। अब कैसे पता चलेगा कि फॉर्म भरा कि नहीं बना? ये बड़ा घोटाला है। फिर देखिए कि एक सर्वे आया है अभी, सी वोटर का सर्वे। मैं देख रहा था, कल ही देख रहा था मैं उस पर, न्यूज तक एक चैनल है उस पर दिखा रहा था। उसमें बताया कि ये जो सर्वे, ये जो कराया गया है, यूमिनेशन फॉर्म दिया गया है लोगों को, घर घर कहा जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, और इससे लोग जो है, चुनाव आयोग जो करा रहा है, क्या इससे लोग खुश हैं? तो पता चला कि 65% लोग जो है वो नाराज हैं इस बात से कि आप ये जो करवा रहे हो, गलत करवा रहे हो, और ये सरकार की मर्जी से करवाया जा रहा है, सरकार करवा रही है, ये लोगों का मानना है। इससे अंदाजा लगाइए कि बिहार में क्या होने जा रहा है। और जो राहुल गांधी ने संदेह व्यक्त किया है, या जो याचिकाकर्ताओं ने जो सुप्रीम कोर्ट में संदेह व्यक्त किया था, वो संदेह तो अलग था।
कि भाई अब डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं, और वोटिंग कार्ड नहीं ले रहे हैं, राशन कार्ड नहीं ले रहे हैं, ये चीजें नहीं मांग रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि जो किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि आधे फॉर्म जमा हो गए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील ने? इतने फॉर्म जो है अपलोड कर दिए गए। किसका फॉर्म अपलोड कर दिया? कहां से? जबकि उसमें आया कि 20% के करीब लोगों को, सर्वे में पता चला कि 20% करीब करीब लोगों को नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है। ढेर सारे लोगों को जानकारी नहीं। और अब पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो विपक्ष के, चूंकि अब तो रुक नहीं सकता, वो रोकने की बात भी नहीं की गई थी, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो खास करके विपक्ष के जो लोग हैं, वो पूरे तौर पे अपने कार्यकर्ता को उन्होंने लगाया कि देखो, सबका नाम आए, सबका फॉर्म भरा जाए। लेकिन फॉर्म भरे जाने के बाद ये बीएलओ के पास राइट है, स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास ये राइट है कि किसके फॉर्म को ओके करे, किसके फॉर्म को ओके न करे। तो समझिए कितनी बड़ी बेईमानी किए जाने की तरफ इशारा किया जा रहा है कि क्या केओस, कितना केओस मचा हुआ है। सर्टिफिकेट लाइए, डॉक्यूमेंट लाइए, वो तो अलग कथा है। उससे बड़ा कथा है कि आपने जो फॉर्म भरा है उसका रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है, आपके पास प्रमाण नहीं होगा कि हमने फॉर्म भरा कि नहीं भरा। और वैसी स्थिति में अगर आपका नाम नहीं आया तो कैसे क्लेम करोगे आप? क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों को दिखाई नहीं पड़ता कि उनको रिसिप्ट दिया जाना चाहिए? पत्रकार जब बोल रहा है, जब पत्रकारों के साथ इस तरह के व्यवहार, तो आपको पता है कि बिहार में 36% लोग हैं जो निरक्षर हैं, और फॉर्म जो ले जा रहा है वो सबमिट किया जाएगा, इसकी गारंटी कौन देगा? फिर जिस जिस फॉर्म को ओके किया गया वो फॉर्म सही था या जिस फॉर्म को काट दिया गया गलत था, वो कैसे पता करें? जो साइन किया जा रहा है उस पर अब ये भी कहा जा रहा है कि वो फोटो नहीं ले रहा है। किसका फोटो लगा देंगे? साइन नहीं ले रहा है, किसका साइन कर देंगे आप? क्या कर देंगे आप? तो इतने तरीके के केओस जो है बिहार में चल रहे हैं। और इस पर जो चुनाव आयोग ने जो अपनी तस्वीर पेश की, अपनी अकड़ पेश की, तस्वीर भी मैं नहीं बोलता, उसको अकड़ कहते हैं। जब लगातार ये कहते रहे चुनाव आयोग के वकील कि हमारा अधिकार है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कौन इनकार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका अधिकार नहीं है? आपका अधिकार नहीं है। लेकिन नागरिकता मांगने का अधिकार आपका नहीं कि नागरिकता प्रमाण पत्र दीजिए। आपका ये है कि आप जो, चुनाव आयोग का काम है कि वोटर लिस्ट में जो नाम है वो जो छूटे नहीं कोई, इसमें आ जाए, जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम निकाल दिया जाए। लेकिन वो सब करेंगे तो आप परमिशन लेकर के करेंगे। तो कोई कर सकता है कि परमिशन कहाँ से ले? परमिशन घरों से लीजिए। कोई गांव में ऐसा आदमी नहीं है जो कर कर बाहर रहता है, उससे घर का या उसके आसपास के लोग नहीं जानते हैं कहाँ रहता है। आज तो मोबाइल का जमाना है। लेकिन आप नहीं करोगे। घर पे अगर किसी का ताला लगा मिला तो बीएलओ जब जा ही नहीं तो क्या होगा? तो ये तमाम तैयारी चल रही है कि किस तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल बिहार जीतने के लिए किया जाए। ये सर्वे में, सी वोटर के सर्वे जो प्रो बीजेपी माना जाता है, बीजेपी के, प्रो बीजेपी के सर्वे करने वाले के पास ये रिपोर्ट अगर है कि 65% लोग नाराज है, सरकार ये करवा रही है, तो इससे अंदाजा लगाइए। लेकिन चुनाव परिणाम अगर उलट आ जाए तो राहुल गांधी जो कहते हैं उस पर विचार कीजिए। किस तरीके से पूरे सिस्टम को, किस तरह से पूरी प्रक्रिया को हाईजैक करने की तैयारी। और कहा जा रहा है कि आप जो है वोटर लिस्ट में नाम आएगा, इसकी जांच होगी, फिर अगर आपको नहीं नाम आपका आया, आपका नाम काट दिया है, तो आप इस पे कंप्लेन करेंगे, उस पर सुनवाई होगी। कितने लोग, कौन सुनवाई करेगा और कितने लोगों की सुनवाई करेगा? जबकि चुनाव आयोग खुद कह चुका है, मैं पढ़ रहा था कहीं कि वो 5% का आगे पीछे हो सकता है। 5% मतलब 8 करोड़ वोटर है तो 40 लाख, 40 लाख वोटों के इधर उधर होने का मतलब समझते हैं? पिछली बार बिहार में 10,000 वोट का अंतर हुआ था दोनों गठबंधन के बीच में। 10,000 का वोट, 10,000 के करीब जाता वोट पड़े थे उसको, वहां गठबंधन को, फिर भी उसकी सीटें कम हो गई। महाराष्ट्र में यही तो खेल हुआ, 47 लाख का वोट का खेल का राहुल गांधी बता रहे हैं कि 47 लाख वोट जो है फर्जी थे, जोड़े गए 5 महीने के भीतर। फिर 5 महीने के भीतर 47 लाख वोट कहां से आएंगे? और चुनाव आयोग उस पर अगर कराना था तो स्पेशल रिवीजन यहाँ करवाते, इंटेंसिव रिवीजन, कि भाई जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि आप तो किसी, चुनाव आयोग किसी पार्टी का नहीं है। चुनाव आयोग
जनता की तरफ से है, संविधान की तरफ से है कि संविधान के साथ कोई गड़बड़ी न करने पाए। जनता को जो अधिकार दिया संविधान ने, वो अधिकार सही जगह पहुंचे, अधिकार का सदुपयोग जनता वोट दे, जो नागरिक है वो वोट दे। चुनाव आयोग क्या कह रहा है? वो नागरिक है कि नहीं है? अरे नागरिक नहीं है कि नहीं है, तुम्हारा काम थोड़े है तय करना। वो तय करेगा गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन ये थिएटरलॉजी पे लगे, और बिहार में इसका बहुत रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी शुरुआती है। अभी तो फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, फॉर्म भरे नहीं ठीक से जा रहे हैं, फॉर्म फेंके जा रहे हैं। अभी अपलोड होने के बाद जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा कितने वोट किधर किए गए, क्या किए, और इसका बहुत भयानक असर पड़ेगा। चुनाव आयोग को शायद इल्म नहीं है, एहसास नहीं है कि बिहार में इसका कितना रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन संभालना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी को, कुछ रिएक्शन अगर वहां आएगा तो मैं कहूंगा कि ये जो खेल किया जा रहा है बिहार में, मुझे लगता है कि इनका भांडा फूटने वाला है। उन्होंने खुद जो है अपनी गर्दन जो है बिहार की आम नागरिकों के हाथ में पकड़ा दी। अगर इसी तरह के अगर को करेंगे वो, तो भांडा फूटेगा, और फिर 28 तारीख को, आपको पता है कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में वापस सुनवाई होनी है, तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और उस पर क्या रिएक्शन आएगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि लोग कहते हैं कि वहां भी कोर्ट में भी चीजें मैनेज की जा रही हैं। भाई कितना मैनेज करोगे, कितना मैनेज करोगे? चोर को राजा नहीं साबित किया जा सकता है, शरीफ को बेईमान नहीं साबित किया जा सकता है। कर भी दोगे तो जनमानस नहीं मानेगा, और जनमानस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब गांधी की एक फिर से एक बात कह दो, कि जब गांधी से कहा गया राम राज्य की बात करते हैं तो उस राम की बात करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं राजा राम की बात नहीं करता हूँ, जनमानस में जो राम बसे हैं मैं उनकी बात करता हूँ, उस राम राज्य की बात करता हूँ जिसमें सबको बराबर अधिकार है। जो संविधान है इसने सबको बराबर का अधिकार दिया है। कोई अधिकारी बैठ कर अगर संवैधानिक पद पे बैठ के गुंडाई करता है तो संविधान विरोधी है, और उस पर अगर सिस्टम को अगर उसने जीत लिया है तो आम आदमी उस सिस्टम को ध्वस्त करेगा, उस सिस्टम से लड़ेगा और इंसाफ करवाएगा। संविधान चले ये व्यवस्था करेगा, आम आदमी करेगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसलिए नारा दिया गया। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।